रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। एक बहुत बड़ी लीडरशिप थी। उन्होंने जो जय हिंद का नारा दिया वो काफी प्रसिद्ध हुआ और आजाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया। उनके द्वारा दिया गया नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी काफी प्रसिद्ध हुआ। देशबंधु दास कलकत्ता के महापौर बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महानगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी बने। पालिका में अनेक अधिकारी थे जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियर कोटस जो एक अंग्रेज अधिकारी था वह सिगरेट पीने का बहुत आदी था। एक बार वो ऑफिस में सिगरेट पीते हुए आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी से इसका विरोध करते हुए कहा कि क्या आप इसे शिष्टाचार मानते हैं? क्या आपके कनिष्ठ अगर इसी तरह का व्यवहार करें तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? उस अंग्रेज अधिकारी ने खेद प्रकट किया, सॉरी कहा और अपनी सिगरेट बुझा दी। तो उस वक्त नेताजी के अंदर किसी भी गलत बात का विरोध करने का साहस था और यही साहस दिन ब दिन बढ़ता गया। 1927 में मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव पर पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी के न चाहते हुए भी वह प्रस्ताव पूर्ण आजादी का पारित हुआ। 5 जनवरी 1930 को बंबई जाते हुए नेताजी को पकड़ लिया गया। जनवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी हुई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका प्रखर विरोध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि इतिहास बताता है कि साम्राज्य निर्माण होते हैं, फैलते हैं और नष्ट होते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य अब तीसरी स्थिति में है, यानी कि वह नष्ट होने की स्थिति में है। और नेताजी ने उस समय देख लिया कि अंग्रेजी साम्राज्य अब तीसरे स्थिति में है, नष्ट होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। पट्टभी सीतारमैया को हराकर वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेताजी ने लिखा कि त्रिपुरी का वायुमंडल काफी खराब था। उच्च स्तरीय
अग्रगण्य नेता यदि इतने हीन, ईर्ष्यालु तथा कुटिल हैं, तब इनके हाथों में अगर देश का भविष्य जाएगा तो इस देश का क्या भविष्य होगा। मगर गांधी जी और उनके समर्थकों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी गुट को परास्त कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और नेताजी को कार्य समिति, वर्किंग कमेटी का गठन नहीं करने दिया। महात्मा गांधी के गुट के दबाव के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। गांधी जी के गुट ने स्वामी सहजानंद को 6 साल के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 3 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया। लीडर्स लाइक जीबी पंत एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस बात के लिए समझाने की कोशिश किया कि महात्मा गांधी कार्य समिति के लिए, वर्किंग कमेटी के लिए जिन नामों को, जिन सदस्यों को अप्रूव्ड करें, उन नामों, उन सदस्यों से वर्किंग कमेटी बना लिया जाए और कार्य को आगे बढ़ाया जाए। लीडर्स लाइक जीबी पंत एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल urged Netaji Subhash Chandra Bose to constitute the working committee with members approved by Mahatma Gandhi. But Gandhi ji refused to suggest any name. गांधी जी ने वर्किंग कमेटी में किसी सदस्य का नाम प्रपोज्ड नहीं किया और गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में इस बात को लेकर काफी टेंशन हुआ और काफी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुए और जिसका नतीजा ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि 29 अप्रैल 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में रहा। बाद में नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी का गठन किया। सवाल यह पैदा होता है कि नेताजी जैसा साहसिक, दूरदर्शी, प्रोग्रेसिव, देश को असीम प्यार करने वाला, देश के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर देने की प्रेरणा रखने वाले ऐसे दूरदृष्टा, ऐसी लीडरशिप को क्यों हाशिए पर रखने की कोशिश की गई? यह एक रिसर्च का विषय है जिस पे अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हैं। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि क्या कारण था कि महात्मा गांधी के गुट ने, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया और उन्हें मजबूर किया कांग्रेस पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए, और वर्किंग कमेटी तक का नाम उन्होंने प्रपोज नहीं किया। क्या महात्मा गांधी यह समझते थे कि नेताजी के साथ आजादी की लड़ाई में वह टोन अप नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं चल सकते?
यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा है वह महात्मा गांधी के पॉलिटिकल विचारधारा से मेल नहीं खाती, या अगर ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में सत्ता का ट्रांसफर करने को तैयार होंगे? क्या वो ट्रांसफर ऑफ पावर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व को करेंगे? क्या अंग्रेज इस बात को समझते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया तो इंग्लैंड के हित को या इंपीरियलिज्म के हित को नुकसान पहुंच सकता है? ये बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर विचार अलग अलग तरीके से लोगों ने किया है।